हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह लगा ली थी मशीन में सुबह सुबह बच्चों के साथ गई थी घूमने, तो मैं मशीन लगा के गई थी। तो आके मैंने एक बार के कपड़े धुल चुके थे वे निकाले और तब तक ये उठ चुके थे। तो मैंने चढ़ा दी चाय और चाय पीने के बाद तुरंत ही लग गई थी मैं आटा लगाने के लिए, क्योंकि ये आजकल थोड़ा सा जल्दी ही जाते हैं। तो पहले इनका काम तैयार, आटा लगा के रख देती हूँ। साग वगैरह बनाना होता तो मैं बना के रख देती हूँ, वरना आज तो मैं बना रही हूँ लाल मिर्च की चटनी। और सब्ज़ी मेरे पास कुछ कल शाम की बची हुई थी तो मैं उसको गर्म कर लूँगी। तो ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू की, तो इसको कर लूँगी मैं ओवन में गरम और कपड़े निकालूँगी बाद में। मशीन बोल चुकी है मेरी और बच्चे अभी घूम फिर के आने के बाद लग गए इधर उधर अपने काम पे। और मैंने कर ली यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। तो अब सब्ज़ी मैंने रख दी है और सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने लाल मिर्च को भिगो के रख दिया था हल्के से गुनगुने पानी में। तो अब वो थोड़ी सी जल्दी से पिस जाएगी मिक्सी में, तो वो मैंने डाल दी मिक्सी में। थोड़ा सा डाल दिया नमक और 2 से 3 चम्मच में डाल दूँगी इसके अंदर दही और चटनी मेरी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसको दे दूँगी तड़का और एकदम मस्त चटनी और मिसी रोटी, यही अपना देसी खाना। तो वहाँ पे फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के और डाल दूँगी चटनी। तो चटनी मेरी हो जाएगी तैयार और ये लग चुके हैं नहाने के लिए, तो मैं इनके लिए बना दूँगी रोटियाँ। तो सुबह सुबह 3 या 4 रोटी खाते हैं, तो 5 रोटी बना के रखती हूँ मैं। 1 रोटी गाय की और 4 रख देती हूँ। कभी 4 कभी 3 खा ही लेते हैं सुबह सुबह। फिर सुबह खाने के बाद ये खाते हैं शाम को ही। हम तो फिर भी दोपहर को खा ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो कभी कुछ बनाना या फिर कभी रोटियां ही बना ली। आज मैंने छोले भिगो रखे हैं, तो मैं दोपहर को बना रही हूँ छोले पूरी, क्योंकि बच्चों का पूरी खाने का मन था। तो छोले मैंने भिगो दिए। इनकी रोटियां बनाने के बाद मैं लग जाऊँगी अपने कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे रोटियों की तैयारी, ये नहा चुके थे तो कपड़े वगैरह पहनेंगे, तब तक इनकी थाली तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पे रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो ये पहली रोटी हर कोई बनाता है गाय की, लेकिन गाय यहाँ मिलती बहुत कम है, कभी कभार ही मिलती है। लेकिन परली साइड में हमारे गेट के सामने ही बना रखी है खोर, तो वहाँ पे डाल देते हैं और कभी अगर मिल जाती है तो गाय को भी दे देते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी सेक ही चुकी हैं, तो वो डाल के रख दूँगी और फिर चढ़ा दूँगी मैं दूसरे गैस के ऊपर दूध, क्योंकि टाइम तो हो ही जाता है, बच्चों को भी चाहिए। सुबह सुबह से ही मैं इनको एक एक को उठा उठा के लेके जाती हूँ। 4:30 बजे के करीब निकल लेते हैं हम घर से। तो वहाँ पे दूसरे गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दिया इनका दूध गर्म होने के लिए और ये रख देने की रोटियाँ, थोड़ा सा घी, घर का काटा हुआ मक्खन और थोड़ी सी शाम की सब्ज़ी थी और इनके साथ सीत राबड़ी या कप दूध। तो ये लेते हैं 1 कप दूध और फिर साथ साथ में 1 घंटे के बाद ही कपड़े आधे धोए थे, सारे धोए भी नहीं थे मेरे। तो ये दादी पोता भी कहीं जा रहे थे, तो मैं इनकी रोटियां बनाने लगी। तो 9:45 हो चुके थे, तो मैंने सब की रोटियां ही बना के रख दी, क्योंकि 3 खा पी के घर से निकल ही जाते हैं, तो फिर हम ही बचे तो हम अपनी भी बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी रोटियां डाल ली, 2 रोटी, हल्का सा घी और थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी सब्ज़ी। तो रोटी खाने के बाद फिर मैं अपने कपड़ों को संभालूँगी और फिर झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर मैं साथ साथ लग गई थी प्रेस के। कुछ कपड़े नीशू ने प्रेस कर दिए थे, 1-2 सूट को करके, और उसने निकाल दी डोरी वापस।
तो ये अपने आप मैं करूँगी। और साथ साथ कर रही थी तो इसने ये डोरी निकाल के रख दी, बोली नहीं पहले कुछ खाने के लिए बनाओ, क्योंकि 1 बजने वाला था। तो छोले की सीटी लगवा के रख दी थी उस बीच। और ये क्लिप डालने में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, तो ये आगे पीछे लग चुकी थी, क्योंकि पहले मैंने सब्ज़ी बना ली थी और बाद में मैंने उतारी थी पूरियाँ, तो गलती से ये क्लिप मेरी पहले आ गई आगे। और आज कुछ फ़ोन में भी कुछ पता नहीं क्या था, डालती कुछ थी, एडिटिंग कुछ कर रही थी, होता कुछ था। तो आज इस वीडियो ने मेरे को बहुत दुखी किया, बहुत ही दिक्कत आई इसमें। वीडियो कुछ थी, स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा था, कट किसी और को करती थी वो कुछ और जाता था। तो ये भी नहीं पता कि लास्ट तक ये कैसी चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक मिस्टेक तो शुरू में ही हो चुकी थी ये। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी को लगा रही थी छौंक, तो प्याज और टमाटर को मैंने इकट्ठा पीस लिया था और साथ में डाल दिया थोड़ा सा लहसुन और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। तो और ये पकने के बाद मिक्सर बना लेते हैं इसका, तो बहुत देर से पकता है मसाला और काटने के बाद जल्दी हो जाता है। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और एक्स्ट्रा डालूँगी मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर अलग से डालूँगी मैं इसके अंदर। वैसे तो जीरे का तो छौंक लगाया ही है इसके अंदर, लेकिन जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर और थोड़ी सी मेथी, तो ये इसका लगा दूँगी मैं छौंक। यहाँ पे मैंने 2 पोटली में, एक में तो काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची, और एक में थोड़ी सी चाय पत्ती, तो वो बांध के मैंने वो पोटली डाल दी थी। इसमें छोले का कलर बहुत अच्छा आता है, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया। तो अब लगा दूंगी मैं तड़का। तो हल्के से कच्चे थे छोले मेरे, ये छौंक मैं इसके अंदर डाल दूंगी, कुकर के अंदर डाल के, और 2 सीटी फिर मरवा लूँगी मैं इसके। और फिर एक और भी मैंने तड़का लगाया था लास्ट में, तो वो क्लिप भी मेरी डिलीट हो चुकी थी। वो था केला थोड़ा घी डाल के और उसके अंदर डाल दी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर एक बड़े से बाउल में सब्ज़ी निकाल के और ऊपर से वो तड़का डाल दिया था। तो सब्ज़ी मेरी कुछ ऐसे बन के तैयार हुई थी, कितना अच्छा कलर आया इसका। तो वो क्लिप भी मेरी डिलीट हो चुकी थी। बिल्कुल सिंपल सा था, घी और लाल मिर्च का तड़का। तो यहाँ पे पूरियाँ, कुछ प्याज सलाद के लिए और छोले। तो आप भी खा लीजिए, खाना तैयार है बिल्कुल। और खाना खाया, बर्तन वगैरह करने के बाद बज चुके थे 3, और 3 बजे फिर मैं चाकी चलाई। तो मैंने यहाँ पे ये चने रखे थे, तो 2-3 दिन पहले ये साफ़ किए थे। तो इनका मैंने आटा लगाना था, पीसना था सॉरी, क्योंकि मेसा चून बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरा। और वो मैंने आपको बताया कि हम हर रोज़ सुबह मेसी रोटी बनाते हैं, तो वो पीसा। फिर कुछ गेहूं का आटा ख़त्म हो चुका था, वो चलाया। और फिर मैंने कुछ दलिया भी दल दिया था साथ साथ में, क्योंकि गेहूं मेरे धुले हुए थे ही। और दलिया हम हफ्ते में 1 बार तो बना ही लेते हैं, और बहुत अच्छा, वैसे भी गर्मी में तो होता भी अच्छा है, और खाते भी हैं सब बच्चे, खुश होकर खाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते। और बच्चे के हमसे भी सबको ही अच्छा लगता है दलिया। कोई घर है ऐसा जहाँ पे बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन हमारे बच्चे खिचड़ी, दलिया, चावल, हर चीज़ खुश होकर खाते हैं। तो ये उसको दलने के बाद मैं इसको छान के, तो इसका एक्स्ट्रा आटा निकल जाएगा, और ये ऊपर का दलिया बचेगा, इसको मैं ड्रम में डाल के रख लूँगी। तो ये आराम से 1 महीने से 1.5 महीने तक चल जाएगा ये, क्योंकि हफ्ते में 1 बार तो बन ही जाता है। और अब तो 15-20 दिन से ख़त्म हो चुका था। बस इसी में यही रहती, बस वो आलस ही कर जाती थी कि खुद चाकी चलाऊँगी तभी 1 बार ही करूँगी, खाने का भी पीसना है, ये करना है। और आज फाइनली वो मौका आ गया, तो मैंने ये चाकी चलाने के बाद ये सब किया। तो मैंने 3 बजे चलाई थी और 5 बज चुके थे अब ये छानने में बैठी तब। तो अब साथ साथ में फिर दलिया चढ़ा भी दूँगी, क्योंकि आज मैं दलिया बनाने वाली हूँ। तो कभी कभी होना भी चाहिए ना अपना हरियाणा का वही देसी खाना। और सुबह मेरी बेटी है छोटी पिंटू,
वो तो सुबह भी खाती है इसको, बासी दलिया हो, खिचड़ी हो, चावल हो, तो उसको कितना ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो 5:45 के करीब हो चुके थे। मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया देगची, उसके अंदर डाल आधी से ऊपर कर दी मैंने पानी की, और दलिया था उसको मैंने अच्छे से 3-4 बार धो के और हल्का सा भिगो के रख दिया, तो इससे इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और वरना पहले रही से भिगोते थे, गांठें पड़ जाती थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पानी उबलने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी फिर अपना दलिया। इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो ये नमक, अब पानी उबलने के बाद इसके अंदर मैं अपना वो दलिया डाल दूँगी, और 4-5 बार मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में। और इसको उबाल आएगा तब तक मैं अपने दूध का कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मलाई उतार लेते हैं, मलाई भिगो लेते हैं, 3-4 दिन में हो जाती है। कभी कभी सब्जी में भी गिर जाती है, कभी तो हफ्ता भी हो जाता है, 10 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि यूज़ हो जाती है कभी कुछ बनाने में, कभी कुछ बनाने में। और अगर नहीं होती तो 3-4 दिन में हम इसको भिगो ही लेते हैं फिर। तो ये सेट करूँगी, तब तक मेरा दलिया अच्छे से खदकने लग जाएगा, तो फिर मैं उसको मंदी गैस करके और रख दूँगी। तो 1 घंटा तो लग ही जाता है गैस के ऊपर तो। और 8:30 बजने वाले हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सब की थालियों में दलिया, शक्कर, घी, दलिया। आप भी खा लीजिए और बताइए आपको कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो, ब्लॉग, कुछ भी कह लीजिए। और इसमें आज गलती बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी क्लिप कहीं कहीं से कट होके कहाँ लग जाती थी, पता ही नहीं चला आज तो बस यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।